नमस्कार, आप देख रहे हैं शक्ति बिहार न्यूज़। मैं सुरजीत कुमार आपको दिखाने आए हैं गया जिला का महनपुर प्रखंड में जो जीविका दीदी धरना पर बैठे हुए हैं, उनका पेमेंट नहीं बढ़ रहा है और चीज़ में दिक्कत है, उसको हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाहिएगा? बोलिए। आप लोग आज सुबह कितना बजे से यहाँ बैठी हैं? 10 बजे से 10 बजे। देखिए बताइए, जीविका दीदी जितने भी हैं, सुबह 10 बजे से भूखे प्यासे यहाँ पर अपने अधिकारों की मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बैठे हैं। तो आखिर क्या मांग है सरकार से हम आपकी? लोग का सर 10 मांगे हैं, 10 सूत्री 10 मांग सूत्र है। मांगे हैं। अच्छा, 10 पहला में सूत्र है हाँ। हम लोग का 20,000 से 25,000 मानदेय किया जाए। पहला इनका मांग है कि 20 से 25,000 रुपया मानदेय किया जाए। दूसरा में हम लोग का नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। मतलब एक कहीं न कहीं सर्टिफिकेट के तौर पे नियुक्ति पत्र दिया जाए जो जी। हमारे कागजी रूप से हम मजबूत रहे। हम लोग जाते हैं, हम लोग जो समूह से कंट्रीब्यूशन मानदेय निकालते हैं उसका मतलब मंथली में हम लोग के खाता पर 25,000 आए खाता पर, जैसे CCD सबके सब आता है इसी तरह। और जो हम लोग के डरावनी धमकावनी देता है सीसी लोग दीदी सब देती है कि तुम लोग आपसे जो सीनियर लोग हैं उन लोग जी काम धमकी दे, किस बात की धमकी? जो काम नहीं करेगी तो हम निकाल दिए देंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। मतलब कहीं न कहीं जो आपके ऊपर जो सीनियर बैठे हैं उसका माने कहीं न कहीं प्रेशर बनाते हैं काम को लेकर के। तो जैसे ठीक है, आप लोग इतने हैं, काम कर रहे हैं, अब जितना काम होता है कर पाते हैं, आपके भी अधिकार है, लेकिन काम के अनुसार से वेतन भी तो चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति काम करता है, जो भी काम कर रहा है उसमें उसको अस्थायी रूप से उसको काम मिले और उसका प्रूफ हो, कागजी तौर पर सर्टिफिकेट मिले। तो इन सभी कार्यों के लिए आप यहाँ पर जुटे अपने अधिकारों की मांग के लिए। तो आप सुबह से जाते हैं 5 बजे 4 बजे घर पे आते हैं अच्छा। और हम लोग को प्रत्येक दिन का 75 रुपया भी नहीं मिलता मजदूरी। बताइए बताइए क्या होगा? अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं 2024। अब बताइए महंगाई प्रत्येक वर्ष जो है 7.5% के दर से बढ़ता है और देखिए प्रतिदिन अगर मात्र 75 रुपये इतना प्रेशर हो जाता है कि हम लोग खाना टाइम से खा नहीं पाते हैं। मैंने सुबह होता है, मैंने 10 बजे से खाना भी नहीं खाते हैं, फील्ड में निकल जाते हैं मैंने मीटिंग करावे के लिए घर घर, और फिर भी ऊपर से प्रेशर आता है। मैंने 8 बजे 9 बजे रात तक जाग के खाना खाए या नहीं खाए कोई से मतलब नहीं है। एक लिमिट होगा नहीं कि 10 बजे से कोई लिमिट नहीं है हम लोग के। मतलब काम अनलिमिटेड और पैसा ना के बराबर। तो फिर ये तो पूरी तरह से गलत बात है। एकदम गलत है। हम लोग के अपनी मांग पूरी हो जाए, हम लोग अभी धरना पे हैं, अपनी मांगों को पूरी रखेंगे। न कोई पहचान है नहीं है, मांगे नहीं पड़ेगा तब तक 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। देखिए दीदी का कहना है 2000 में दम नहीं और 25,000 से कम नहीं, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है और महंगाई के हिसाब से काम के हिसाब से अगर वेतन ना मिले, हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता है संडे को। सरकारी छुट्टी शादी ब्याह में भी हम लोग प्रेशर में रहते हैं कि ये काम करना है, यहाँ आइए वहाँ आइए, माने कहीं भी जाने का हम लोग काम वर्क। अभी जब सुने कुछ दिन पहले कि अधिकतर वर्कलोड के कारण जो है ऑफिस में कहीं न कहीं एक व्यक्ति का देहांत हो गया था, विदेश का मामला है। लेकिन वर्क मतलब इतना काम का प्रेशर रहता है, लोग मतलब घर द्वार देखते हुए आगे के कार्य करें, फिर भी इसको अनुसार से वेतन नहीं मिल पाता, यही दिक्कत जीविका है। में काम करते करते हम लोग घरे से बात सुन जाते हैं कि हाँ, पेमेंट कुछ मिलवे नहीं करता है, इतना प्रेशर में रहती है, खन कहती है यहाँ जाना है, खन कहती है यहाँ जाना है। ताना की तरह लोग कभी-कभी बोलते हैं घर ताना पे। कर लो, ऊपर से सीसी दीदी कहती है काम करना है तो करिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। लिख दीजिए, हम लोग को भी लिखे, हम लोग के मने कहीं लिखा है कि सीएम है। हम लोग का जो जनगणना हो रहा था उस समय टीचर के साथ में कहा गया था कि सीएम साथ में जनगणना करेगी, और हम लोग टीचर के साथ में जनगणना किए, हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला अभी तक। हम लोग को सारा काम किए हैं। लोगों के अधिकारों का शोषण किया जा रहा है। बैंक के लिंकेज करवाते हैं तो ऊपर से बोला जाता है कि एसएलटी मिलेगा, लिंकेज कराइए, खाता खुलवाइए, एसएलटी मिलेगा। लोगों से एंट्री करते हैं, बीपीआरपी, लाइवलीहुड, पेड़ के एंट्री, मिशन अंत्योदय, बड्डी एंट्री किए, लेकिन कोई एसएलटी नहीं मिला। शौचालय, मोबाइल में रिचार्ज तक भी नहीं रहता, मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहेगा तो पेमेंट दिए हैं, 3 महीना का पेमेंट दिए हैं, उसको पहले मोबाइल रिचार्ज करिए। अगर जो कोई दीदी के पास मोबाइल नहीं है, 3 महीना का पेमेंट दिए हैं, पहले मोबाइल खरीदिए तब कोई काम करिएगा। बताइए तो 3 महीना पर पैसा मिलेगा, मोबाइल खरीद लेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? दीदी बता रही थी कि 10 सूत्री मांग है हमारी। हाँ। 3 या 4 सूत्री तक बताए थे और आगे की जो बात बता। बीमा, हम लोग का बीमा होना चाहिए। हम लोग अब जो पीएफ जो हम लोग का पीएफ होना चाहिए, उसमें हम लोग का ड्रेस होना चाहिए और प्रूफ होना चाहिए।
60 साल का नौकरी होना चाहिए। जिस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब है उस तरह से आपकी मांग है कि होनी चाहिए। नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए डायरेक्ट, ये नहीं कि भीख मांगा जैसा दीदी हमको 250 दीजिए, हम भीओ में भी जमा किए तो 3 महीना में कटेगा चेक कि 6 महीना में कटेगा चेक कि साल भर में, कोई गारंटी नहीं है। मतलब पूरी तरह से जब काम कराने की बात आती है तो आप लोग तो काम करवा लेते हैं, दिन रात कोई भी टाइम का लिमिट नहीं है, लेकिन जब वेतन की बात हो, परमानेंटी की बात हो, तो मतलब किसी के नहीं, कोई भी आपकी बात को नहीं सुनता, ऊपर सीसी हो या भी सीनियर दीदी हो। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आपकी जो 10 सूत्री मांग है, जो मांग सरकार तक पहुंचे उसकी उसे पूरा किया जाए, भरपाई किया जाए जी। और कुछ क्या मांग है, या फिर समय जो वर्कलोड है, समय कहते हैं कि सुबह 9-10 बजे निकलते हैं तो शाम के हम लोग का काम स्थिर रूप से दिया जाए, जब 9 बजे से 4 बजे के बीच में किया जाए। इसके अलावा रात में करना है काम, दिन में करना है, बच्चा परिवार को छोड़ दीजिए और काम में लगे रहिए। हम लोग को भी कोई लिमिट दिया, जैसे टीचर स्कूल में ड्यूटी करते हैं 9 बजे से 4 बजे तक करते हैं, वैसे हम लोग भी अपना ड्यूटी करेंगे, समय से काम करेंगे और समय पे अपना काम, बच्चे परिवार को सेवा करें। किसी भी कोई तरह से टोचन नहीं दे, ये सब हम लोग चुनने के लिए नहीं चाहते हैं। ये सब हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। 2000 में दम नहीं है, 25,000 से कम नहीं है। हमारे मूंगी जब तक पूरी नहीं होगा, हम सीएम दीदी और जितने भी कैडर हमारे हैं सब अपना धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। इसके अलावा जो भी एससीसीसी अपना मांग, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है, एससीसीसी को डराओ धमकाओ को हमको बात सुनने वाले ना है। हमारा मनमानी चलेगा, उन लोग को मनमानी नहीं चलेगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाते हैं तब तक हाँ, गुलामी तरह से हम लोग को काम करवाता है। ये सब हम लोग इस पे कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा, जिस तरह से हम लोग को काम लिया जा रहा है। हाँ, जो 2014 से मोहनपुर ब्लॉक में ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग, वो लॉकडाउन में किए थे, कोरोना काल में किए थे, राशन कार्ड बनवाए, सब घर घर शौचालय बनाए, शराब बंदी करवाए, मानस श्रृंखला जंगल में हम लोग सब गए थे भूखे प्यासे, वहाँ कोई का साधन नहीं कि हम लोग मजदूरी था, हम लोग को मजदूरी भी नहीं मिला। 2000 में कहा था कि आप लोग काम कीजिए, धमकाते रहते, डराते रहते, तब हमको मांग जब तक पूरी नहीं होगा तब तक हम आगे की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। हमारी मांग पूरी सरकार से किया जाए। ये जिनका दीदी है यहाँ पर, इनका कहना है कि हमारी जो मांग है, और भी दीदी हैं, क्या कहना चाहिएगा? हम लोग का कहना है भैया कि हम लोग का जो मानदेय मिलेगा वो हम लोग भिखमंगा की तरह नहीं मांगेंगे, न समूह से मांगेंगे, न ग्राम संगठन से मांगेंगे। हम लोग का मानदेय हम लोग के खाता में डायरेक्ट आना चाहिए। जिस तरह सरकारी टीचर के जाता है, जैसे हमारे जीविका स्टाफ के खाते में जाता है, उसी तरह सभी दीदी को, हम लोग के सीएम दीदी को हमारे खाते में ही मानदेय आना चाहिए। और हम लोग को मेडिकल क्लेम बनना चाहिए, LIC होना चाहिए, और जो हम लोग का पहचान पत्र सबसे पहले मिलना चाहिए। नहीं कि 10 रुपया दीदी आ गई खेत में, झोला छाप, वो नाम हम लोग को नहीं मिलना चाहिए। नाम मिल गया है बड़ा पद, सीएम का नाम मिल गया है, नीतीश कुमार जैसा पद मिला है एकदम झोला छाप वाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को शोषण किया जाता है और कहा जाता है कि हम लोग जीविका में जुड़े हैं, CCSE बोलते हैं कि आप लोग काम कीजिएगा तो कीजिए, नहीं तो जाइए। आप लोग जैसा 75 को लाइन लगे हैं, एकदम रूडली भी है होता है। और हम लोग का मानदेय यही है कि 2000 में दम नहीं और 25,000 से कम नहीं। हाय 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 बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मेरी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। तो अपने अनुभव को, विचारों को एक गीत के माध्यम से रख रहे हैं, क्या कुछ बताते हैं? जिस तरह से हम लोग को सरकार से मानदेय दिया जा रहा है, इसी हम गीत के अनुसार नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि हमारे मानदेय में बढ़ोतरी करें। हम एक गाना इसी तौर पे गाते हैं। आई गए लो जीविका से खबरिया, बढ़ी गए लो जीविका के पेमेंटवा, तनी जागा बहिना, घटी गेलो जीविका के पेमेंटवा, तनी जागा बहिना, जागा भैया जागा बहिना, जागा भैया जागा बहिना, कैसन है कोसी में के नौकरिया, तनी जागा
कैसन है को बीपीएम के नौकरिया कैसे जागा भैया बेटा बेटिया ने पढ़ावा रखिया खाना के दे न धरिया बेटा बेटिया ने पढ़ावा रखिया खाना के दे न धरिया कैसन को जिले में के नौकरिया तनी जागा भैया गेलो जीविका से खबरिया तनी जागा भैया एक भजन और सुनी सुनी जीविका के कैडर पेमेंटवा कल जावा सुनी सुनी जीविका के कैडर पेमेंट कल जावा साल है बाहिनी कल जावा साल गे बाहिनी कल जावा साल गे बाहिनी सुनी सुनी जीविका के खबर के पेमेंट आवाज कल जावा साल गे बाहिनी सुनी सुनी जीविका के कैडर पेमेंट कल जावा साल गे बाहिनी कैसन हाथ नित निरदैया दरा दियो न बुझके बाहिनी कैसन हाथ नित निरदैया दरा दियो न बुझके बाहिनी बैठक करावा वाली बचत करावा वाली खाता खोलावा वाली के बाहिनी जमा करावा निकासी करावा वाली निकासी करावा वाली के बाहिनी सुनी सुनी जीविका के कैडर पेमेंट आवा कल जावा साल के बाहिनी एक बना कसियल बाबा में जाके ताला लगवाई भैया बाहिनी एक बना के बीपीआई में जाके ताला लगाई बाहिनी कैसे पढ़ते बेटा बेटी भोजन न चलते कल जावा फट के बाहिनी कैसे पढ़ते बेटा बेटी भोजन न चलते कल जावा सल के बाहिनी सुनी सुनी जीविका के कैडर पेमेंट आवा कल जावा चल के बाहिनी नीतीश कुमार हाय नीतीश कुमार हाय हमारी मांग पूरी करो हमारी मांग पूरी करो 2000 में दी मांग पूरी करो हमारी मांग पूरी करो। तो यहाँ पर जितनी भी जीविका दीदी हैं सीएम पद से उनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी हो और इनका कहना है पूरे मोहनपुर ब्लॉक मोहनपुर प्रखंड के जितना भी जीविका दीदी है वहाँ यहाँ से जो है इस जगह पर सुबह 10 बजे से भूखे प्यासे बैठे हैं धरना दे रहे हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और 18 पंचायत मोहनपुर प्रखंड में पड़ता है 18 पंचायत की जितनी भी जीविका दीदी हैं सब आए हुए हैं और अपने अधिकारों के लिए अपनी मांग के लिए यहाँ पर अड़े हैं। इनका कहना है 2000 में दम नहीं और 25,000 से कम नहीं। नीतीश कुमार से ये डायरेक्टली लोग प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहते हैं कि यार बताइए हम लोगों के लिए कोई टाइम नहीं है अनलिमिटेड काम करवाते हैं और इतना कम पैसा और भी घर से उतना प्रेशर ऊपर जो और भी ऊपर के जो पद के जो अधिकारी हैं उन लोग का इतना प्रेशर रहता है तो आखिर हम लोगों की जो मांग है वो पूरी की जाए। मुख्य मांग में इनकी ये है कि इनका कम से कम मानदेय जो है 25 रुपये मंथली हो और इनका कहना है कि हम किसी से भीख नहीं मांगने जाएंगे और इनको हम किसी से भीख नहीं मांगने जाएंगे। इनको जो है जिस प्रकार से और टीचर को जितने भी लोग हैं जॉब करते हैं उनको मंथली जो है सैलरी आती है अकाउंट में उसी तरह से इनके अकाउंट में आए और इनको एक पुख्ता तरीके से आधिकारिक रूप से इनका सर्टिफिकेट दिया जाए प्रमाण पत्र मिले और भी चीजें इन लोगों ने बताई। और एक दीदी थी उन्होंने अपने गाने के माध्यम से अपने दुख को अपने व्यथा को बताए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनकी भी मांग पूरी हो और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इस प्रकार के जो लड़ाई है जो अधिकारों की जो मांग है वो लगातार जारी रहेगी जब तक इनका मांग इन्हें नहीं मिल जाता इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और कुछ कहना चाहते हैं
जी। जो दीदी मैंने गरीब दीदी है जो 5 साल तक के लोन ली है मतलब ली है अभी तक भरी नहीं है उनको माफ भी कर दिया जाए और मेरे उनमें कार्यकाल का अवधि 60 साल तक किया जाए। और कह रहे हैं कि फिक्स जिस प्रकार से और नौकरी में होता है, इनका जो कार्यकाल हो पूरा 60 वर्ष तक हो और पूरी मान सम्मान के साथ इन्हें भी जो है काम करने का अवसर मिले, अच्छी वेतन मिले। आइडेंटिटी कार्ड मिले, हाँ, हम प्रमाण लोग का पत्र। पहचान पत्र मिले, हाँ, ताकि जाए ग्रुप में या कहीं जाए तो हम लोग को पहचान हो कि जीविका दीदी का पहचान हाँ, पत्र है। और इनका कोई दीदी अगर जीविका में जुड़ी हुई है और वो एक्सपायर कर गए हैं, उनके नहीं बीमा बना हुआ, उनको भी थोड़ा माफ करा जाए, क्योंकि यहाँ जीविका द्वारा से कैडर लोग का ऊपर जो हम लोग प्रेशर से रहता सुपर है, उनका प्रेशर रहता है कि उनका बीमा रहे या ना रहे, वो उनका पैसा चाहे जांच ला। अब वो गरीब आदमी है, वो मरी गई तो कहाँ से भर पाएंगे, कौन भरेंगे उनका? इस पर कहीं न कहीं विचार किया जाए और उनको जो है जो भी लोन था उनको माफ किया जाए। तो इस प्रकार की जटिल समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र मोहनपुर प्रखंड के जितनी भी जीविका दीदियां, इनकी जो समस्याएं हैं वो सरकार जल्द से जल्द सुने, ऐसे मेरी कामना है। और इनकी जो 10 सूत्रीय मांग है उसको पूरा करने की पूरी तरह से अथक प्रयास की जाए, यही मेरी कामना है। और हमारी जो दीदियां हैं, मैं आप लोग से भी कामना करता हूं कि यदि आपकी मांग सरकार तक नहीं सुनी जाती है, नहीं की जाती है, तो अभी तो आप प्रखंड लेवल पर हैं, आप चाहे तो अनुमंडल लेवल पर जाएंगे, जिला लेवल पर जाएंगे, सीएम मुख्यालय तक जाएंगे। तो इनका जंग जारी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। तोड़ देंगे हम लोग, जमा नहीं करेंगे पैसा, सारा समूह तोड़ देंगे हम लोग भैया। देखिए दीदी, जीविका दीदी का कहना है कि अगले ही वर्ष 2025 में इलेक्शन है मुख्यमंत्री का, लेकिन एक बात नीतीश, अच्छा ठीक है, हाँ दे रहे हैं इसके बलौकावा के हम समझवा नहीं हरावा, बलौकावा के हम समझवा नहीं हरावा, हनावत समझवा ससुरार आहो थनाव समझवा ससुरार, कुर्सी पर से हटो नीति सावा, आइलो जीवे का राजा, कुर्सी पर से हटो नीति सावा, आइलो जीवे का राजा, कुर्सी पर से हटो नीति। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगा हम लोग धरना प्रदर्शन पर आएंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे, स्टेट तक जाएंगे, दिल्ली तक भी हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। जब तक हमारी मांग को पूरी लेकर रहेंगे तो लेकर रहेंगे, नहीं तो नीतीश सरकार को कुर्सी पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। और एक जीविका दीदी गीत के माध्यम से बता रहे हैं, चूंकि हम सभी जानते हैं कि अगले वर्ष 2025 में जो है विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है। नीतीश चाचा जी, आप अभी देखिए लोगों को, इनके अधिकारों को समझिए और इनकी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो एक बार अगर जीविका दीदी जाग गए तो आपको हमेशा के लिए जगा देंगे। तो